प्रिय श्रोतागणों, प्रभु श्री हनुमंतलाल जी की कृपा से हम एक सीरीज अपना चला रहे हैं जिसमें अपने पूरे पुराणों को हिंदी सरल भाषा में करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन एक एक सरल भाषा में आप हर पुराणों के बताए हुए जो वाक्य हैं उसको श्रवण करें। जरूर ही आपको लाभ होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा जो मैं वीडियो डालूंगा। तो आज इस क्रम में हम जो प्रभु की भक्ति दिलाने वाला और हर कार्य को बनाने वाला हमारा सबसे अधिक जो गायन करने जाने वाला हनुमान जी का चालीसा है उसको सरल भाषा में करने का प्रभु की कृपा से प्रयास कर रहा हूँ। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा। श्री महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र कर मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाला है। हे पवन पुत्र, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का हरण कीजिए। हे केसरी नंदन, आपकी जय हो। आपके ज्ञान और गुण की कोई सीमा नहीं है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति उजागर है। हे पवन सुत, अंजनी नंदन, श्री रामदूत, इस संसार में आपके समान दूसरा बलवान कोई और नहीं है। हे बजरंगबली, आप महावीर और विशिष्ट पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। आपका रंग कंचन जैसा है। सुंदर वस्त्रों से तथा कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से आप सुशोभित हैं। आपके हाथों में वज्र और ध्वजा है तथा आपके कंधे पर मूज का जनेऊ शोभायमान है। हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की सारे संसार में वंदना होती है। आप अत्यंत चतुर, विद्यावान और गुणवान हैं। आप सदा भगवान श्री राम के कार्य करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री राम का गुणगान सुनने में आनंद लेते हैं। माता सीता व लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम आपके हृदय में निवास करते हैं। आपने अति सूक्ष्म रूप धारण कर माता सीता को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण कर रावण की लंका को जलाया। आपने भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया और भगवान श्री राम के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए सहयोग दिया। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की और श्री राम जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। हे अंजनी नंदन, भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भ्राता भरत के समान प्रिय हो। हजारों मुखों से तुम्हारा यशगान हो। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। श्री सनत कुमार, श्री सनातन, श्री सनत, श्री सनंदन आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यम कुबेर आदि तथा सब दिशाओं के रक्षक कवि विद्वान कोई भी आपके यश का संपूर्ण वर्णन करने में सक्षम नहीं है। आपने वानर राज सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी से मिलन कराकर उन पर उपकार किया, उन्हें राजा बनवा दिया।
आपके परामर्श का विभीषण ने अनुसरण किया, जिसके फलस्वरूप वे लंकापति बने, यह बात सारा संसार जानता है। जो सूर्य हजारों योजन दूर है, जहाँ तक पहुँचने में हजारों युग लग जाते हैं, उस सूर्य को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया, खा लिया। आपने श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र पार किया, परंतु आपके लिए ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। संसार के कठिन से कठिन काम आपकी कृपा से सहजता से पूरे हो जाते हैं। आप श्री रामचंद्र जी के महल के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना जिसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, आपकी शरण में आने वाले व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। जो मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है और किसी प्रकार का उसको भय नहीं रह जाता है। आपके वेग को केवल आप ही सहन कर सकते हैं। आपकी सिंह गर्जना से तीनों लोग कांप उठते हैं। हे अंजनी पुत्र, जो आपके महावीर नाम का जप करता है, भूत पिशाच और दुष्ट आत्माएं उससे दूरी बना लेती हैं, दूर ही रहती हैं। हे हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। जो मन, क्रम और वचन से अपना ध्यान आप में लगाते हैं, उनको सब दुखों से आप मुक्त कर देते हैं। राजा श्री रामचंद्र जी सर्वश्रेष्ठ तपस्वी हैं। उनके सब कार्यों को आपने ही पूर्ण किया है। आपकी कृपा का पात्र जीव कोई भी अभिलाषा करे, उसे तुरंत ही प्राप्त हो जाता है, वह फल मिल जाता है। जीव जिस फल की प्राप्ति की कामना कल्पना करता है, वह उसको उसी समय मिल जाता है। आपका यश चारों युगों में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर तथा कलयुग में विद्यमान है। संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति प्रकाशमान है। हे श्री रामचंद्र जी के दुलारे हनुमान जी, आप साधु संतों तथा सज्जनों अर्थात धर्म की रक्षा करने वालों के आप सहायक हैं तथा दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। हे केसरी नंदन, माता जानकी ने आपको ऐसा वरदान दिया हुआ है जिसके कारण आप किसी भी भक्त को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान कर सकते हैं। 8 सिद्धियां इस प्रकार से हैं। अणिमा सिद्धि, इससे साधक जिसके पास होती है वह अदृश्य रहता है और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। महिमा सिद्धि, इसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना लेता है। तीसरी सिद्धि है गरिमा, इससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना ले। और चौथी सिद्धि है लघिमा, इससे साधक अपने को जितना चाहे हल्का बना सकता है। पंचमी सिद्धि है प्राप्ति, इससे मन वांछित पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। छठी सिद्धि है प्रकाम्य, जो कि इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समाकर सभी कार्यों को कर सकता है। सतवीं सिद्धि है ईशित्व, इससे सब पर शासन करने की सामर्थ्यता प्राप्त हो जाती है। 8वीं सिद्धि है वशित्व, इससे दूसरों को वश में किया जा सकता है। 9 निधियाँ जो हैं उनका नाम है पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कश्यप, मुकुंद, कुंद, नील, बचर्च, ये 9 निधियाँ कही गई हैं जो कि हनुमंतलाल जी महाराज जी के पास सब हैं। आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, इसलिए आपके पास वृद्धावस्था और अन्य असाध्य रोग के आप नाशक हैं। आप राम नाम रूपी रसायन औषधि हैं। आपका भजन करने वाले भक्त को श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। आपके भजन के प्रभाव से प्राणी अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं। यदि मृत्यु लोक में जन्म
लेंगे तो भक्त कहलाएंगे, भक्ति करेंगे और श्री हरि के भक्त बनकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हे हनुमान जी, जो भक्त सच्चे मन से आपकी सेवा करते हैं उन्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। उन्हें अन्य किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती है, जो सच्चे हृदय से आपको ही भजता रहे। हे बलवीर, जो व्यक्ति मात्र आपका स्मरण करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, मिट जाती हैं। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरु जी के समान कृपा करें। जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से प्रतिदिन इस चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उसे परम आनंद की प्राप्ति होगी। गौरी के पति शंकर भगवान ने इस चालीसा का पाठ जो है उसको लिखवाया था, इसलिए वे साक्षी हैं इसके कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। हे मेरे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उनके हृदय में सदा निवास कीजिए। हे पवन पुत्र, आप सभी संकटों का हरण करने वाले हैं, आप मंगल के मूर्ति हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप श्री राम, श्री जानकी एवं लक्ष्मण जी सहित सदा मेरे हृदय में निवास करें। भक्तों, इस तरह से अपने मन में भावना को लाकर इस पावन कथा का श्रवण करें, अपने कार्य को करते रहें और कथा का श्रवण भी करते रहें। यही प्रयास कर रहा हूँ कि आपको पूरे पुराणों को सरल भाषा में रोजाना 10 मिनट, अधिकतम 15 मिनट का आपको कथा सुनाऊंगा, जिससे आप लोग रोज़ 10-10, 15-15 मिनट अपना समय अगर देंगे तो सब ही पूरे शास्त्रों को आप सुन लेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रभु की भक्ति देने वाली पावन कथा का श्रवण करें और प्रभु की कृपा प्राप्त करें। प्रभु हमेशा आप लोगों का मंगल कल्याण करें। जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखें, मुझे बहुत खुशी होगी।